Hello students, good morning. Myself Raju Sharma. Welcome back on the digital teaching platform of Nalanda Vidyalaya, Morbi. Today we will do second chapter of Hornbill book. We are not afraid to die if we can all be together. It is a chapter included in Hornbill book written by Gordon Cook and Alan East. Before start of the chapter, let's discuss something about the authors. Gordon Cook was born on December 3, 1978 in Toronto. He did his graduation in engineering physics program at Queen's University. He is a two-time Canadian Olympic sailor. Alan East gained much experience as a litigator, manager and a legal trainer. So एलन ईस्ट जो हैं वो एक लॉयर थे और गॉर्डन कुक जो हैं वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है फिजिक्स में कंप्लीट की. एलन ईस्ट को फाउंडर्ड एंड मैनेज्ड अ लीगल प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लिटिगेशन एंड प्रिजन लॉ. स्पेशली क्रिमिनल लिटिगेशन और लॉ में जो है एलन ईस्ट जो हैं वो काफ़ी फेमस थे. In 2007, he joined the Crown Prosecution Service as a senior Crown prosecutor. Clear? तो ये तो था brief information about authors. Now ये चैप्टर जो है वो एक फैमिली की स्टोरी है. कैसे वो फैमिली जो है समुंदर में सी में जो है वो ट्रैवल करती है ना, और कैसे किन किन सिचुएशंस का सर्कमस्टांसेस का वो लोग सामना करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो लास्ट में जीत जाते हैं. कैसे वो सरवाइव कर पाते हैं इतने डेंजरस तूफान जो हैं वो समुद्र में जो आते हैं उनका सामना नरेटर और उनकी फैमिली जो है वो कैसे करती है, यही पूरी जो है इस स्टोरी में बताया गया. बिफोर स्टार्ट ऑफ द चैप्टर लेट्स गेट some basic information about our chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. Introduction of the lesson. It's written by Gordon Cook and Alan East. I already told you. It is a story about a 37 years old businessman who is the narrator of the story. He has a wife named Mary and two children, Jonathan and aged 6 and Susan aged 7. He and his wife both dream of a voyage around the world on their ship. तो वो समुंदर से पूरे वर्ल्ड का जो है चक्कर लगाना चाहते थे, राइटर, नरेटर और उनकी वाइफ. वो किस में? उनकी शिप में. और नेम ऑफ द शिप इज वेव वॉकर. इट इज़ अ नेम ऑफ अ शिप, वेव वॉकर, which is a 23-meter long 13-ton wooden hull just like that of the famous Captain James Cook. तो ये ऐसी ही उस तरह की बोट थी जो सालों पहले जेम्स कुक ने यूज़ की थी. He was also a famous sailor. All we know that the whole family started sailing from Plymouth, England on July 1976. The initial phase of the 3-year-long journey was from Africa to Cape Town. It was pleasant while heading east. लेकिन जब वो ईस्ट की तरफ बढ़े, along with two newly hired crewmen, strong waves hit them. तभी समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स ने जो है वो उनकी शिप वेव वॉकर से टकराई. एंड देयर सर्वाइवल बिकेम ए क्वेश्चन. अब उनका जिंदा रहना भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था. द स्टोरी टेल्स अस अबाउट हाउ दे फॉट ईच डे एंड सर्वाइव टिल द एंड. तो स्टोरी हमें बताती है कि कैसे डेंजरस सिचुएशन में भी जो है वो लोग कैसे हर रोज़ सर्वाइव करते थे और एट द एंड ऑफ द डे वो सब लोग जो है अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट करते हैं और ज़िंदा सही सलामत जो है अपने घर को वापस आते हैं. So let's start line to line explanation of the chapter.
In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7 years old, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the voyage. Voyage क्या होता है? A long journey by sea or space. A long journey. Duplicate कॉपी करना किसी को. Made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक. ऑथर जो हैं वो हमें बताते हैं कि 1976 में उन्होंने अपनी जर्नी जो है समुद्र के ज़रिए, जो उनका सपना था कि वो एक चक्कर लगाएं, घूम के आएँ, पूरे वर्ल्ड को वो देख कर आएँ, उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की. उनकी वाइफ का नाम था मैरी, सन जोनाथन जो 6 ईयर्स के थे, डॉटर सुजैन जिनकी एज जो है वो 7 ईयर्स थी, एंड राइटर हिमसेल्फ टू डुप्लीकेट. उन्होंने किस चीज़ को कॉपी किया? जैसे कैप्टन जेम्स को, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को चक्कर लगाया था समुद्र के रास्ते से, है ना, उसी थिंकिंग को उन्होंने कॉपी किया. डुप्लीकेट मीन्स कॉपी करना. और उन्होंने जो सी रूट चुना, ये वाला सी रूट जो है आप देख रहे हो, ये कैप्टन जेम्स कुक ने स्टार्ट किया था. कैप्टन जेम्स कुक जो हैं उन्होंने ये जर्नी जो है ये स्टार्ट की थी यहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी. फिर यहाँ पर लाकर उन्होंने जर्नी जो है वो अपनी कंप्लीट की. आप एरो जो है वो बने हुए देख सकते हो. लेकिन कैप्टन जेम्स कुक, लेकिन हमारे जो राइटर हैं, नरेटर हैं, उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो यहाँ से शुरू की थी. यहाँ से वो यहाँ पर आए, फिर वो यहाँ तक गए, उसके बाद होते हुए अब ये एरो जो बने हुए हैं वो कैप्टन जेम्स कुक ने जो जर्नी की थी उसके हैं. लेकिन हमारे नरेटर जो है उन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में जर्नी जो है वो अपने कंप्लीट की. यहाँ से वो वापस अपने घर की तरफ यहाँ पर आए. सी रूट जो है उन्होंने यही जो है वो इस्तेमाल किया था, जो कैप्टन जेम्स कुक ने इस्तेमाल किया था. क्लियर इट? For the longest time, Mary and I, 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our luxury time honing. Honing means improving. Honing means improving our seafaring. Seafaring is a traveling by sea. Traveling by sea स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. तो ऑथर हमें बताते हैं कि वो 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन हैं और उनका सपना और उनकी मिसेस, उनकी वाइफ का सपना था कि समुद्र के रास्ते वो जो है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं. इसके लिए उन्होंने कंटिन्यूसली 16 इयर्स जो है वो प्रैक्टिस की थी, है ना. हॉर्निंग इज अ इम्प्रूविंग, ताकि वो अपनी स्किल्स जो हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं जब आप ट्रैवल करते हैं बाय सी. स्पेशली वेदर बहुत टफ होता है, उसे आपको फेस करने के लिए बहुत सारी मेंटली तौर पर भी प्रिपरेशन करनी होती है और फिज़िकल तौर पर भी प्रिपरेशन करनी होती है, जो हमने की सी फारिंग के लिए, ट्रैवलिंग बाय सी. और ये सारी चीज़ें हमने कहाँ की? ब्रिटिश वाटर में. यहाँ आप देख सकते हो, है ना. इट इज़ अ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके. तो यहाँ पर उसके आसपास, यूके के आसपास जो वाटर है, जो समुद्र उनको लगता है, उसमें उन्होंने अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव किया. क्लियर? आवर बोट वेव वॉकर, a 23 meter 30 ton wooden hull. The outer body of the ship was made of wood. Wooden hull, beauty. Wave walker, it is a name of ship. वो 23 मीटर्स थी, 30 टन उसका वेट था और वो दिखने में बहुत अच्छी थी. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, प्रोफेशनली तौर पे उसे बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था. एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. और हमने महीनों लगाए उसको फिट करने में, वेव वॉकर को, शिप को, और हमने उसको रफ़ से रफ़ वेदर में
भी टेस्ट किया ताकि हम उसको पूरी तरह से टेस्ट कर पाएँ और सेटिस्फाइड हो पाएँ अपनी ट्रिप के लिए। अपनी ट्रिप जो हमने स्टार्ट की 1976 में। द फर्स्ट लेग इज अ पार्ट, फेस है ना, फेस ऑफ आवर प्लान 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। तो वेस्ट यहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी अपनी, है ना। यहाँ पर आते हुए वो जो है वो केप टाउन पहुँच चुके थे। केप टाउन जब तक वो केप टाउन पहुँचे तो उनकी जर्नी जो है वो बहुत प्लेजेंट थी। तो उन्हें टोटल जो है 1,05,000 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करना था, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। पूरे वर्ल्ड का उन्होंने ट्रिप लगाना था। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, इसके बाद उन्होंने वो किसकी तरफ बढ़े, ईस्ट की तरफ। यहाँ आप देख पा रहे हो उन्होंने अपना ट्रैवलिंग जो है ईस्ट की तरफ शुरू किया। वी टूक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी वीगल एंड स्विस हब सिगलर। तो यहाँ पर उन्होंने अपने साथ केप टाउन में अपने साथ उन्होंने किसको लिया, एक अमेरिकन थे लैरी और स्विट्ज़रलैंड के थे हब सिगलर, ताकि वो उनको हेल्प कर पाएँ। क्रूमैन है ना, जो शिप पे काम करते हैं। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन, ये वाला जो है, ताकि वो जो वर्ल्ड का सबसे ख़राब जिसको माना जाता है सी ट्रैवलिंग के लिए सदर्न इंडियन ओशन जो है वहाँ पर हमें थोड़ी हेल्प कर पाएँ। तो यहाँ पर उन्होंने केप टाउन में अपने साथ लैरी वीगल और स्विट्ज़रलैंड के हब सिगलर को अपने साथ ले लिया। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब वो केप टाउन से निकले ही थे सेकेंड डे ही, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। दूसरा ही दिन था जब वो केप टाउन से निकले थे, तो उनका एनकाउंटर, उनका सामना किससे हुआ, बहुत तेज़ हवाओं से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, अगले कुछ दिनों तक हवाएं जो है कंटिन्यूसली बहुत तेज़ जो है वो चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। गेल्स जो हवाएं, जो एयर जो है इतनी तेज़ चल रही थी, राइटर बोलते हैं कि वो मेरे लिए चिंता का विषय नहीं थी, लेकिन जो वेव्स इतनी बड़ी बड़ी समुद्र में लहरें उठ रही थी वो मुझे हमेशा अलार्म करती रहती थी, डराती रहती थी। अप टू 15 मीटर, और ये लहरें जो हैं, ये वेव्स जो हैं लगभग 15 मीटर ऊंची थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, मास्ट इज अ टाल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन अ बोट और शिप, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, इसे बोलते हैं मास्ट, इट इज़ अ मास्ट। क्लियर। ये लहरें जो हैं, वेव्स जो हैं, वो हमारे मास्ट से भी, है ना, वो ज़्यादा हाइट की थी, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था। दिसंबर 25 फाउंड अस 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम लोग जो हैं केप टाउन से ईस्ट की तरफ बढ़ चुके थे लगभग 35 किलोमीटर्स। डिस्पाइट atrocious, atrocious means poor quality weather, bad weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। भले ही वेदर जो है वो बहुत ख़राब था, तो भी हमने जो है अच्छे से क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट किया, ताकि हम अपने आप को मोटिवेट करते रहें, खुश रहें हम लोग। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, अभी भी जो है वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। बट वी रीज़न दैट इट हैड नो चेंज सून, और हमें पता था कि जल्दी ही इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं था। न्यू ईयर जनवरी 1 एंड इट डिड चेंज, लेकिन ये चेंज हुआ फॉर द रोज,
और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, वेदर जो है और भी ज़्यादा बैड हो गया, ख़राब हो गया, डेंजरस वेदर जो है उसका सामना हम कर रहे थे। एट dawn on January 2 the waves were gigantic मीन्स ह्यूज। अब बहुत बड़ी सारी लहरें जो हैं जनवरी 2 को समुद्र में उठना शुरू हो हो चुकी थी। आप देख सकते हो लहरों का साइज़ जो है, वेव्स का साइज़ क्या है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम लोग जो है वो फेस कर रहे थे। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, दिस इज द जिप, आप देख सकते हो। अ ट्रायंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन अ शिप, जो शिप पे लगाया जाता है ट्रायंगुलर मास्ट, ताकि वो थोड़ा जो पानी आता है शिप पे उससे शिप को थोड़ा बचा पाएँ और हवा जो है एयर को थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots is a unit of speed equal to 1 nautical mile per hour, used specially for ships, aircraft और winds, जो स्पेशली शिप्स और एयरक्राफ्ट की गति को मापा जाता है। उसकी इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है, नॉट, और हमारी स्पीड कितनी थी, 8 नॉट किलोमीटर पर आवर। क्लियर। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous. Enormous means a very large size. Seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. स्प्रे, बारिश के छींटे, छींटे जिसको बोलते हैं, पानी के छींटे, जब बहुत तेज़ गति से हमारे ऊपर आ रहे थे, है ना। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही हमारा शिप जो है वो वेव के ऊपर पहुंचता था, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस साइज सी रोलिंग टूवर्ड्स अस, हमें लगता था कि दूसरी वेव जो है, दूसरी लहर जो है इस पहले वाली लहर से भी ज़्यादा बड़ी है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीमिंग मीन्स हवा की आवाज़, जो कि बहुत डेंजरस थी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और स्प्रे जो पानी जो है, पानी के छांटे जो हैं हमारी शिप पर आ रहे थे, वो इतनी ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे कि इट वॉज वेरी पेनफुल टू द ईयर्स, कि कानों से सुनना भी वो बहुत मुश्किल था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड लेस्ट अ हैवी mooring. हैवी mooring मीन्स रोप, चेन्स और एंकर, या तो रोप, चेन और एंकर। रोप इन अ लूप मीन्स अ शेड प्रोड्यूस्ड दैट बेंड्स राउंड एंड क्रॉसेज अक्रॉस द स्टेम, तो यहाँ पर लगा होता है, बैक साइड जो है स्टॉर्म जिब लगा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज़ अ स्टॉर्म जिब, है ना। और ये रस्सी जो है समुद्र में जो है पानी के अंदर छोड़ी जाती है, ताकि बोट की स्पीड जो है उसको थोड़ा कम किया जाए। हम बोट की स्पीड को जो है वो कम करना चाहते थे। लूप जो है दिस शेप ऑफ रोप, दिस काइंड ऑफ अ शेप ऑफ रोप, है ना। जब हम रस्सी को गोल करके गांठ बांध देते हैं यहाँ पर, इट इज़ कॉल्ड लूप अक्रॉस द स्ट्रीम, यहाँ पर हमने बांधा हुआ था, ताकि हम बोट की जो गति है, जो स्पीड है, उसको थोड़ा कम कर पाएँ। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, डबल डैश मतलब दोबारा से अच्छी तरह से बांध देना, ऐसे गांठ बांध देना। हमने चेक किया, हमने क्या चेक किया, एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो भी हमने ड्रिल की हुई थी, जो प्रैक्टिस की हुई थी समुद्र में आने से, सी जर्नी स्टार्ट करने से पहले। अटैच्ड लाइफ लाइन, डोंट मीन्स वोर, ऑयल स्किन, हमने ऑयल स्किन पहनी। हैवी कॉटन, ऑयल स्किन मीन्स हैवी कॉटन क्लोथ, वाटर प्रूफ विद ऑयल, जो कि वाटर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं, तो जब भी जो सेलर्स जो हैं वो सी में जाते हैं वो सारी चीज़ें लेकर जाते हैं,
ताकि अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाए तो भी उनको कोई परेशानी ना आए। और उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट्स जो हैं वो भी पहन ली, पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने तैयार कर लिया, ताकि उन्हें लग रहा था कि वो शायद अब पानी के अंदर जाने वाले हैं। तो उन्होंने जो भी रस्सी जो है, जो भी चीज़ें बांधी हुई थी, उसको दोबारा से एक बार चेक करके दोबारा से उसको अच्छे से टाई कर दिया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग इज अबाउट टू हैपन। फर्स्ट इंडिकेशन हमें जो और भी डेंजरस सिचुएशन अभी आने वाली थी, है ना, उस वो कब हुआ, जो डिज़ास्टर आने वाला था उसका एहसास कब हुआ? केम एट अबाउट 6 PM, शाम को 6 बजे, विद एन ओमनियस साइलेंस, अनप्लेजेंट और थ्रेटनिंग साइलेंस। ओमनियस साइलेंस मीन्स अनप्लेजेंट और थ्रेटनिंग साइलेंस। बोलते हैं ना तूफान के आने से पहले की शांति। एकदम शांति थी, लेकिन ये शांति जो है वो अच्छी नहीं थी, ये डरावनी शांति थी, क्योंकि हवा एकदम से रुक गई थी और हमें लग रहा था कि अब इससे और भी बड़ा तूफान जो है वो आने वाला है। वेव्स जो हैं इससे डबल साइज़ का हमें सामना करना पड़ेगा, और वही हुआ। द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। तभी जो है स्काई जो है वो बिल्कुल डार्क हो गया, उसमें चारों तरफ काले बादल ही बादल हमें दिखाई दे रहे थे। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मियस क्लाउड टॉवर्ड आफ्ट। आफ्ट इज नियर द स्टर्न ऑफ द शिप, नियर द स्टर्न ऑफ द शिप। जिसको बोलते हैं कि नियर द बैक पोर्शन, है ना। द विंड ऑफ द देन केम अ ग्रोइंग रोर, और आवाज़ जो आ रही थी, बादलों के खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शिप जो है वो कभी भी डूब जाएगा। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये बादल नहीं थे, तो ये क्या था? व्हाट अ वेव, ये तो बहुत बड़ी एक समुद्री लहर थी। वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये इतनी बड़ी समुद्री लहर थी कि इससे बड़ी समुद्री लहर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी देखी नहीं थी। आई हैड एवर सीन, इससे पहले मैंने कभी इतनी बड़ी लहर जो है, वेव जो है वो नहीं देखी थी। आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि लहर जो है, वेव जो है, हमारी शिप की हाइट से भी ऑलमोस्ट डबल थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये एकदम सीधी थी हमारी शिप के सामने। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और ये वेव्स जो है, जो दूसरी लहरें थी उनसे साइज में भी डबल थी। ये लहर जो है वो तो हमारी शिप से भी बहुत ऊंची थी। विद अ फ्राइटफुल मीन्स वेरी अनप्लेजेंट और शॉकिंग, न एकदम शॉकिंग, फ्राइटफुल। ब्रेकिंग क्रेस्ट इज अ टॉप ऑफ अ वेव। जैसे ही ये लहर जो है वो हमारी शिप से टकराई, तो शिप का सबसे ऊपर का जो हिस्सा था वो एकदम से टूट गया। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट I thought we might ride over it, but then a tremendous means very great in amount, explosion shook. Shook is a past tense of shake. It means shook means vibrate the deck. Deck is a floor of a ship. Deck is a floor of a ship. लेकिन जो गड़गड़ाहट थी वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हुई, है ना। ये थंडर as the stern moved up the face of the wave, and for the moment I thought we might ride over it. मुझे एक बार के लिए लगा कि शायद हम लहर के ऊपर ही हैं, हमें डैमेज नहीं हुआ, पर मैं गलत था। बट देन a tremendous explosion shook the deck, लेकिन तभी एक वाइब्रेशन हुई शिप के अंदर, और मुझे एहसास हुआ कि डेक जो है, जो फ्लोर जो है हमारी शिप का, वो टूट चुका है।
मैंने उसे चेक किया। अ टॉरेंट, टॉरेंट इज़ अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जब बहुत तेज़ गति से पानी जो है बहता है। ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, पानी जो है शिप के फ्लोर पे था, क्योंकि हमारा शिप का फ्लोर जो है, डेक जो है वो टूट चुका था। माई हेड स्मैश्ड, मेरा हेड जो है वो ज़ोरदार से तरीके से किसी चीज़ के साथ टकराया। स्मैश्ड मीन शैटर्ड और वायलेंटली ब्रोकन इनटू द व्हील, किसके साथ टकराया? व्हील के साथ, स्टेयरिंग के साथ। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं कहाँ पर गिरा? ओवरबोर्ड के ऊपर। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे लगा कि मैं जो है लहरों में डूब रहा हूँ। I expected my approaching death. As I was losing consciousness, I felt quite peaceful. अब यहाँ पर नरेटर जो है उन्होंने काफ़ी इतना डेंजरस सिचुएशन जो है अपनी लाइफ में कभी नहीं फेस की थी, तो जब ये सिचुएशन फेस की उन्होंने तो उन्हें लगा कि शायद वो अब मर जाएंगे, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर लिया कि शायद उनकी डेथ जो है वो बहुत नज़दीक है, वो जल्दी ही मर जाएंगे। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक से मेरा सर जो है, मेरा सिर जो है, मेरा हेड जो है वो पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग मीन्स बी ओवरटर्न इन द वाटर, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, मैंने देखा कि वेव वॉकर जो है वो अभी भी पानी के ऊपर थी, वो पानी के अंदर सिंक नहीं हुई थी, और उसका मास्ट जो था वो हॉरिजेंटल शेप में हो चुका था। देन अ वेव हर्ल्ड थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स, हर्ल्ड मीन्स थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स, एक और लहर जो है तभी आई। हर अपराइट माई लाइफ लाइन जब टॉट, taut means stretched or pulled tightly. I grabbed the guard rails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. Boom is a pole that controls the angle and shape of the sail, जो पूरी शिप को कंट्रोल करने के काम में आता है, बूम। तो जो लहर जो आई उसने मुझे वो बूम की तरफ जो है वो धकेल दिया, पानी ने जो है वेव वॉकर के अंदर। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. Tossed means टॉस करना, जैसे हम क्रिकेट मैच में टॉस किया जाता है ना, उछालना। तो वेव्स जो हैं, लहरें जो हैं, मुझे उस सिक्के की तरह उछाल रही थी। अराउंड द डेक, डेक के आसपास। लाइक अ रैग डॉल, रैग डॉल मीन्स फटी पुरानी गुड़िया जिसको बोलते हैं। मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी, पानी मुझे कहीं पर भी गिरा रहा था वेव वॉकर के अंदर, लेकिन मैं अभी भी शिप में ही था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरे लेफ्ट रिब्स जो हैं वो क्रैक हो चुके थे, टूट चुके थे। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह जो है वो ब्लड के साथ भर चुका था। एंड ब्रोकन टीथ, दांत जो है वो टूट चुके थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील, कैसे भी करके मैं व्हील तक, स्टेयरिंग तक पहुंचा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, तो यहाँ पर उसका करेज जो है, हमारे ऑथर का जो करेज है वो हमें शो ऑफ होता है कि इतनी डेंजरस सिचुएशन के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो आशावादी हैं, और वो लास्ट ब्रेथ तक जो है वो फाइट करना चाहते हैं। किसी ना किसी तरीके से वो व्हील तक, स्टेयरिंग तक पहुंच जाती हैं और उसके ऊपर एक तरह से लटक ही जाते हैं ताकि वो शिप को कंट्रोल कर पाएँ। वाटर वाटर everywhere, I could feel that the ship had below, but I dared not abandon the wheel is to investigate, find out, चारों तरफ पानी ही पानी था।
आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। मैं सोच रहा था कि पास इतना पानी था, आप यहाँ पर देख भी, पूरा डेक जो है वो पानी से भरा हुआ था कि शिप जो है पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन मुझे लास्ट तक हार नहीं माननी थी, इसीलिए मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि व्हील कहाँ है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। सडनली द फ्रंट हैज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। वी आर सिंकिंग एंड स्क्रीम। हैच इज अ डोर। हैच इज अ डोर। काफ़ी अंदर से, कैबिन से मेरी वाइफ जो है, मैरी जो है, वो जल्दी से बाहर आई और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम लोग जो है वो डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग। वो बहुत डर चुकी थी। शी स्क्रीम। द डेक आर स्मैश्ड। डेक जो है वो पूरी तरह से टूट चुका था। वी आर फुल ऑफ वाटर। शिप के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। टेक द व्हील। मैंने उनको बोला, मैंने मैरी को बोला कि थोड़ी देर के लिए ये व्हील पकड़ो। आई शाउटेड। मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल मीन्स क्लिम, क्लॉ वंस वे, किसी चीज़ की तरफ दौड़कर जाना। फॉर द हैच। मैं किसकी तरफ दौड़कर गया? मैं गेट की तरफ दौड़कर गया। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड चैप्टर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई if we can all be together. I hope you understood it. If you have any doubt, you can call me anytime. My number is already shared in the group. थोड़ा टफ चैप्टर है क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज वर्ड जो है वो यूज़ किए गए हैं। एक दो बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मैं समरी जो है वो भी अवेलेबल करवा दूंगा, तो इजीली जो है हम ये चैप्टर समझ जाएंगे। Thank you very much. Thank and take care.